हेलो क्लास, चैप्टर 12 जीवों में जनन। ठीक है, उसके लिए हमने आपको पहले भी बताया जनन क्या होता है। अपने समान एक नए जीव उत्पन्न करना जनन कहलाता है। ठीक है, उसमें क्या होता है, जब अगर हम लैंगिक जनन की बात करें, जनन जो होता है मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। ठीक है, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन और वर्धी जनन। ठीक, मुख्य 3 प्रकार का जनन पाया जाता है। ठीक, और लैंगिक जनन क्या होता है? लैंगिक जनन में क्या होता है, इसमें निषेचन की क्रिया पाई जाती है। ठीक है, लैंगिक जनन में नर और मादा 2 प्रकार के युग्मक होते हैं जो आपस में जुड़ते हैं और जुड़कर जाइगोट का निर्माण करते हैं और उसके बाद एक नए जीव का निर्माण करते हैं। ये क्रिया क्या होती है? लैंगिक जनन कहलाती है। ठीक है, अब लैंगिक जनन में अगर हम कहें इसके एग्जाम्पल क्या होंगे, तो जो मनुष्य है या जितने भी जीव जंतु आते हैं या सूक्ष्म जीव आते हैं अधिकतर, ठीक है, वो सब लैंगिक जनन की प्रक्रिया करते हैं। इसके बाद अलैंगिक जनन की हम बात करते हैं, तो अलैंगिक जनन क्या होता है, अधिकतर पौधों में पाया जाता है। ठीक है, जितने भी प्लांट होते हैं, पौधे होते हैं, क्योंकि उसमें कई सारी विधियां होती हैं, जैसे खंडन विधि, बीजाणुओं का निर्माण होता है। ठीक है, ये सारी विधियां होती हैं अलैंगिक जनन की। ठीक है, तो अलैंगिक जनन में ये विधियां अपनाई जाती हैं जिसके द्वारा एक नए पौधे का निर्माण होता है, जिसे हम अलैंगिक जनन कहते हैं। उसके बाद वर्धी जनन या वर्धी जनन को हम कायिक जनन भी कहते हैं। कायिक जनन क्या होता है, इसमें क्या होता है, जैसे हम लोग देखे होंगे कि गुड़हल या गुलाब की हम डंगाल तोड़ डालते हैं और उसको जमीन में गाड़ देते हैं, तो एक नए पौधे का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार की जो प्रक्रिया होती है ये सब किस में आती है? वर्धी जनन या कायिक जनन में आती है। ठीक, और इसमें क्या होता है, जैसे पत्तियों द्वारा भी और तनों द्वारा भी, ठीक, ये जनन की प्रक्रिया संपन्न होती है। ठीक है, हम एक क्वेश्चन आपको बताते हैं। क्वेश्चन में क्या है कि लैंगिक जनन होता क्या है। ठीक, जैसे कि हमने पहले ही बताया था, तो क्वेश्चन का आंसर है लैंगिक जनन में 2 लोग भाग लेते हैं। ठीक है, 2 जनक भाग लेते हैं जिसे नर और मादा कहते हैं। ठीक है, जिसके जब नर और मादा युग्मक आपस में जुड़ते हैं तो जाइगोट का निर्माण होता है और उसके बाद एक नए जीव का निर्माण हो जाता है। ये क्रिया लैंगिक जनन कहलाती है। ठीक, इसके बाद एक अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि लैंगिक और अलैंगिक जनन में अंतर क्या होता है। दोनों में डिफरेंस की बात करें तो उसमें डिफरेंस क्या होता है। ठीक, तो अलैंगिक जनन में क्या होता है, इसमें केवल एक जनक भाग लेता है। ठीक है, अलैंगिक जनन में क्या होता है, केवल एक ही युग्मक या एक ही जनक भाग लेता है। लेकिन लैंगिक जनन में क्या होता है, इसमें नर और मादा 2 प्रकार के युग्मक होते हैं जो भाग लेते हैं और इसके उपरांत जाइगोट का निर्माण होता है और फिर नए जीव की उत्पत्ति होती है। ठीक, इसके बाद दूसरा हमारा पॉइंट है, इसमें नए जीव जनक जीव के समान होते हैं। मतलब इससे उत्पन्न अलैंगिक जनन में क्या होता है, इससे उत्पन्न जितने भी जीव होते हैं वो कैसे होते हैं, जैसे जनक होते हैं। जनक मतलब जो माता पिता, मतलब जो पहले से विद्यमान पेड़ है या पौधा है, ठीक है, उसी के समान वो नए पौधे का निर्माण करने लगता है। ठीक, अब लैंगिक जनन में क्या होता है, इसमें नए जीव दोनों जनक जीवों के गुणों के संपन्न होते हैं। मतलब नर और मादा 2 जनक होते हैं, दोनों के लक्षण लैंगिक जनन जब होता है तो उसमें पाए जाते हैं। ठीक है, नर के भी लक्षण पाए जाते हैं और मादा के भी लक्षण उसमें पाए जाते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, लैंगिक जनन। अगर हम उदाहरण की बात करें तो हाइड्रा, स्पायरोगायरा, यूलोथ्रिक्स, ये सब अलैंगिक जनन के मुख्य एग्जाम्पल है, उदाहरण है। अगर हम लैंगिक जनन की बात करें तो मनुष्य हो गया, ठीक है, जितने भी सूक्ष्म जीव आते हैं या जितने भी जीव जंतु आते हैं वो सारे क्या है, लैंगिक जनन के मुख्य एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन की हम बात करें तो पुष्प क्या है। ठीक है, तो पुष्प क्या है अगर हम कहें तो पुष्प पौधे का सबसे कोमल और आकर्षक भाग होता है, जो कि कई सारे कलरों में होता है। रेड भी होता है, ब्लू भी होता है, पिंक भी होता है, ठीक है, व्हाइट भी होता है। तो वो सब क्या है, बहुत ही कोमल भाग होता है। जो हमें सबसे पुष्प अगर हम कोई भी देखेंगे तो जो सबसे अच्छा और आकर्षक दिखाई देता है वही हमारा क्या होता है, पुष्प का पार्ट होता है। ठीक है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, पुष्प कहते हैं। एक पुष्प के कहें तो मुख्य 4 भाग इसके पाए जाते हैं। ठीक है, एक पुष्प हम देखेंगे तो मुख्य 4 भाग होते हैं, जिसे हम दल कहते हैं। दूसरा हमारा बाह्य दल होता है, तीसरा पुंकेसर होता है और चौथा हमारा स्त्री केसर होता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है कि एक पुष्प की अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसके मुख्य 4 भाग होते हैं, जिसे हम दल, बाह्य दल, पुंकेसर और स्त्री केसर कहते हैं। ठीक है, जहाँ जो पुंकेसर हमारा होता है, पुंकेसर को हम नर भाग कहते हैं। ठीक है, जो पुंकेसर है वो नर भाग कहलाता है और जो स्त्री केसर है उसको हम क्या कहते हैं, मादा पार्ट या मादा भाग हम कहते हैं।
ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, ये हमारे पूरे एक पुष्प के भाग होते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, आगे हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट और बताएंगे। ओके।